हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है कि एलएलएम को टाइम फ्रोजन पीस ऑफ टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं हम? नहीं पता ना? वही हम देखेंगे आज कि क्या होता है। तो टाइम फ्रोजन एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि उसमें एक कट ओवर पॉइंट होता है, कट ऑफ डेट होती है जहाँ से आप डेटा उठा के उसको ट्रेन करते हो। तो उसके बाद उस एलएलएम के पास वंस इट इज ट्रेन उसके बाद का डेटा नहीं होता। तो अगर आप चैट जीपीटी देखोगे, उसका एक कट ओवर टाइम है जनवरी 2020 दिसंबर 2025 है उसका। अभी जो चैट जीपीटी 5.0 है, वैसे ही जेमिनाई का अगर आप देखोगे तो उसका दिसंबर 2025 है शायद। क्लाउड का भी एक कट ओवर डेट है। तो इन सबकी एक कट ओवर डेट होती है, राइट, कट ऑफ डेट होती है, इसलिए हम इसको टाइम फ्रोजन एप्लीकेशन कहते हैं। बट अगर एलएलएम टाइम फ्रोजन एप्लीकेशन है तो उसके पास करेंट डेटा कहाँ से आता है? क्या कभी आपने सोचा है ये चीज़? या फिर अगर उसको आपको अगर कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट है आपका, जैसे आपके कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, पर्सनल आपकी ई स्टेटमेंट्स हो गए, या आपका कोई बुक लिखी है आपने जो अभी तक पब्लिश नहीं है, जो डेटा पब्लिक में नहीं है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की एचआर पॉलिसीज हो गई, इस पे अगर क्वेरी करना है तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि एलएलएम के पास तो वो डेटा है ही नहीं, राइट? या फिर हमने देखा था पहली वीडियोस में कि हैलुसिनेशन की प्रॉब्लम भी आती है। तो अब इस हैलुसिनेशन की प्रॉब्लम है तो हम इसको कम कैसे कर सकते हैं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे आगे चल के। तो बने रहिए, आज शुरू करते हैं। तो इन सवालों को देखने के लिए हमारे पास एक वे ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन है, वी कॉल इट रैग। सो एक्चुअल में रैग क्या होता है? अगर सिंपलर टर्म्स में देखें तो आप एक डिटेक्टिव मान लीजिए जो पुलिस अकेडमी से ट्रेन होके आया है, ठीक है। नाउ इट हैज टू वर्क ऑन सम केस, राइट। तो उस केस पे जैसे काम करना है, वो केस की एक फाइल बनी होगी जिसमें इंटरव्यूज होंगे, फोटोग्राफ्स होंगी, स्टेटमेंट्स होंगे, राइट। जो जो निकला है तब तक इंफॉर्मेशन वो उस केस फाइल में होगी, राइट। तो इस पूरे सिस्टम को जो हम कहेंगे ये एक तरीके का रैग सिस्टम है। कैसे? कि जो केस फाइल है वो इंफॉर्मेशन पुलिस अकेडमी में नहीं सिखाई गई। अब डिटेक्टिव अगर सिर्फ उस पुलिस अकेडमी की ट्रेनिंग पे उस केस को सॉल्व करने जाएगा तो माइट भी सॉल्व ना हो, राइट, क्योंकि उसके पास कोई डेटा नहीं होगा उसको उससे रिलेटेड। वेल ट्रेन्ड है वो, बट उसके पास उस केस से रिलेटेड डेटा ही नहीं है, तो वो केस सॉल्व कैसे करेगा? So, ये जो पूरा इकोसिस्टम बना, पुलिस अकेडमी और डिटेक्टिव एंड द केस फाइल्स, these all constitute RAG models. So इसमें जो केस फाइल हुआ वो RAG सिस्टम हुआ, जो डिटेक्टिव हुआ दैट इज द LLM, एंड पुलिस अकेडमी इज द ट्रेनिंग दैट हैज बीन गिवन। सो ये पूरे सिस्टम को हम RAG सिस्टम कहते हैं, राइट। अब RAG सिस्टम की एक मैक्रो लेवल पे पाइपलाइन क्या होती है, मतलब RAG सिस्टम के एक्चुअली में होता क्या है, राइट। सो पहला है आपका रिट्रीवल। तो आप एक डेटा को रखते हो कहीं पे, वो डेटा आपका जो पर्सनल डेटा है या जो प्राइवेट डेटा है जिनके पास नहीं है, वो आपने एक जगह रखा हुआ है, ठीक है। अब जब यूजर ने एक कोई प्रॉम्प्ट लिखा, राइट, तो उस प्रॉम्प्ट के कॉरस्पॉन्डिंग वो डेटा आया आपके पास, आपने पुल किया, दैट इज कॉल्ड रिट्रीवल, राइट। स्टेप नंबर वन, दैट विल बी रिट्रीवल ऑफ द डेटा अकॉर्डिंग टू द प्रॉम्प्ट दैट हैज बीन रिटन बाय द यूजर, राइट। अब उस डेटा को और प्रॉम्प्ट वाले डेटा में जो प्रॉम्प्ट लिखा गया उसको कंबाइन कर देंगे, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंटेशन, और देन वी सेंड इट टू एलएलएम। भाई एलएलएम को हम भेज देंगे, बॉस ये रहा कॉन्टेक्स्ट या ये रहा डेटा, ये रहा प्रॉम्प्ट जो हमें जवाब चाहिए, ये हमारी क्वेरी। अब एलएलएम विल सिंथेसाइज इट, मतलब वो प्रोसेस करेगा, डेटा निकालेगा, दैट इज जनरेशन, एंड देन उस प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट से वो वेरीफाई कराएगा कि बॉस ये सही है कि नहीं, एंड देन इट विल प्रोवाइड यू द आउटपुट। जिसमें देखिए आप रिट्रीवल कर रहे हो, आर्ग्यूमेंटेशन करते हो, जनरेट कर रहे हो एंड देन वेरीफाई कर रहे हो। तो इस प्रोसेस को 1 2 3 को जब आप कंबाइन करते हो, इट क्रिएट्स अ रैग सिस्टम, RAG, रिट्रीवल, आर्ग्यूमेंटेशन एंड जनरेशन। तो ये पूरा प्रोसेस जो हम करते हैं दैट इज कॉल्ड रैग। ये एक बहुत ही हाई लेवल पे हो गया, राइट। तो इसको हम बोलेंगे रैग सिस्टम अपने सिस्टम पे। और क्योंकि ये वेरीफाई कर रहा है दैट इज कॉल्ड ग्राउंडिंग, जिसकी वजह से हैलुसिनेशन की नेचर कम हो जाता है, राइट। अब इसको थोड़ा और डीपर जाके देखते हैं एक एंटरप्राइज स्केल पे, राइट, होता क्या है। तो अब
पहली आएगा कि आपने रिट्रीवल वाला जो सेक्शन था, सबसे फर्स्ट पॉइंट, वो आपको याद होगा कि उसमें डेटा आप रिट्रीव कर रहे हो, बट वो डेटा रिट्रीवल से पहले आपको वो डेटा वहां रखना पड़ेगा, राइट। सो उसका प्रोसेस को कहते हैं कि अब आप, एक तरीका ये है कि आप मान लीजिए आपके पास एक दो बहुत सारी पीडीएफ्स हैं और उन पीडीएफ्स में 50-20 एक सब पेजेस हैं, तो एक तरीका ये है कि पूरी पूरी पीडीएफ उसमें रख दो एज इट इज, राइट। बट उसमें क्या होगा, अगर अब मान लीजिए आपने कोई क्वेरी करी है, वो पीडीएफ उसे चाहिए, तो वो पूरा पीडीएफ 500 पेजेस या 50 पेजेस का लेकर आएगा, रिट्रीव करेगा। तो अब इसमें क्या है, नॉइज होगी, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछोगे जरूरी नहीं है वो सारे पीडीएफ में होगा, राइट। वो उस पीडीएफ के किसी एक पोर्शन पे वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। इट कैन नॉट बी अवे मेक श्योर दैट पूरे ही पीडीएफ से वो इन्फॉर्मेशन आ रही, नहीं। तो वो एक्स्ट्रा नॉइज क्रिएट करता है, इसलिए आपको उस डेटा को छोटे छोटे पोर्शंस में स्लाइसिंग करनी पड़ती है। दैट स्लाइसिंग इज कॉल्ड चंकिंग। सो आप पूरा पीडीएफ ना बना के उस पीडीएफ के स्मॉल स्मॉल चंक्स में आप उस पीडीएफ को ब्रेक करते हो, राइट। अब डिफरेंट चंकिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। एक हो सकता है फिक्स साइज है, भाई 50 बाइट का चंक बना दो, तो 50 को ब्रेक कर देगा, राइट। दूसरा हो गया सिमेंटिक चंकिंग, जिसमें क्या है कि मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट जो है, राइट, वो आप मेंटेन करोगे उसमें। एक हो गया रिकर्सिव या हायरार्किकल चंकिंग, जिसमें आप क्या करते हो, आप उसको छोटे पोर्शंस में बांटते हो, राइट, जो इंडेक्सिंग के या जो सर्च करने काम में आता है। एंड देन जो भी ब्लॉक आपका निकल के आता है कि ये मुझे सेंड करना है, आप उसका पेरेंट ब्लॉक सेंड करते हो, तो एक हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर में डेटा रहता है। तो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं टू चंक जब आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन को कोड कर रहे हो। अगर आप गूगल करोगे रैग एप्लीकेशंस के बारे में, तो एक चीज आएगी आपके सामने कि अराउंड 60 to 70% ऑफ रैग पीओसी प्रोजेक्ट्स फेल्स इन योर प्रोडक्शन। वो इसी सब चीजों की वजह से कि जब आप रैग को एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन की तरह लिखते हो, राइट, तो उसका यूसेज, उसका डेटा इतना ज्यादा होता है कि इट स्टार्ट्स टू फेल। तो वही हम एक एक्स्ट्रा एफर्ट अभी देख रहे हैं कि सिंपल रैग क्या है कि आपने उसका डेटा रखा हुआ है, यू आर पुलिंग दैट डेटा विद यू अलोंग विद योर प्रॉम्प्ट। उसके अंदर देख रहे हैं कि हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग, सो दैट जब आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन के बारे में सोचोगे तो आपको ये सब चीजें याद रहेंगी, राइट। चंकिंग के बाद क्या हुआ, अब एलएलएम को हमारे जैसे आपके जैसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ में नहीं आती। व्हाट इट अंडरस्टैंड्स इज द टोकन्स दैट इट हैज। सो कन्वर्जन ऑफ दीस चंक ऑफ डेटा इनटू a vector or a numerical format is called embeddings, right? ये embeddings आप create करते हो and you store it some place, right? वो place कोई भी हो सकती है, right? आपने एक बार numbers में convert कर दिया और आपने उसको save कर दिया, right? अब जब आप, तो this is called embedding. Now आपको जहाँ save करनी है ये embeddings, right? आप उसको कोई फाइल में सेव कर लो, आप उसको डेटाबेस में सेव कर लो, तो यूजुअली एंटरप्राइज स्केल के लिए आप डेटाबेसेस यूज करते हो कॉल्ड वेक्टर डेटाबेसेस, जिस पे आप वो एम्बेडिंग सेव करते हो, उसमें आप मेटा डेटा सेव करते हो और एक इंडेक्सिंग की चीज आप सेव करोगे, राइट। कि आप रिट्रीव कैसे करोगे, क्योंकि मान लीजिए आपके पास से मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट, टू कन्वर्टेड इनटू एम्बेडिंग्स। सो अब आपने उसको हायर डायमेंशंस में सेव किया है, आपने मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट है, जब आप रिट्रीव करने जाओगे तो वो डेटा आएगा कैसे, राइट। और इतना बड़ा डेटा आप सेव ही कैसे करोगे, आपने अगर फाइल सिस्टम पे सेव कर दिया तो आप उसको फिर हैंडल कैसे करोगे, अपडेट करना है, चेंज करना है और डेटा डालना है, तो वो उसके लिए आपको कोई एक लोकेशन चाहिए जो वैसी स्केल हो सके, राइट। तो दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर डेटाबेस, जो मैसिव स्केल आपको देता है ऑन द एंटरप्राइज लेवल, राइट। देन इज द लो लेटेंसी फॉर रिट्रीवल, राइट। अब आपने अगर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेटा रखा हुआ वहाँ पे एज एन एम्बेडिंग, पर उसको एक्सट्रैक्ट भी तो करना है, राइट, मिली सेकंड्स में। अगर वो एक्सट्रैक्ट करने में 2 घंटा ले लिया तो फिर वो उस क्वेरी का क्या फायदा, राइट, यू विल नॉट गेन दैट बिजनेस। तो उसके लिए वी यूज वेक्टर डेटाबेस, जहाँ पे वो एम्बेडिंग सेव हो रही है। एंड वन मोर इशू इट रिजॉल्व्स इज इट गिव्स यू एक्सेस टू द मेटा डेटा आल्सो। तो जब आप एम्बेडिंग बनाते हो उसके साथ एक मेटा डेटा देते हो। मेटा डेटा में आप दे सकते हो डॉक्यूमेंट का नाम, आप उसके पेज नंबर, जिस भी चीज को आपको स्टोर करना है इन द मेटा डेटा टू रिड्यूस द डेटा दैट विल बी सेंट आफ्टर रिट्रीवल, वो चीज आप वेक्टर डेटाबेस आपको मिलती है। सो आपने चंकिंग किया, एम्बेडिंग्स बनाए एंड देन यू सेव्ड इट इनटू द वेक्टर डेटाबेस, राइट। एंड जब आप उससे रिट्रीव कर रहे हो, करेक्ट, तो कैसे हो रहा है। अब आपने मान लीजिए कभी कभी मॉडल क्या करता है कि आपने उसको डेटा दिया और वो अपनी मेमोरी जो उसने सीखा था वो प्रायोरिटाइज कर देता है,
राइट, उसके हिसाब से आपको आंसर देने लगता है, तो दैट टेक्स इनटू हैलुसिनेशंस। या फिर आपने बहुत सारा चंक ऑफ डेटा रिट्रीव कर लिया, राइट, तो अब जो एलएलएम है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिगड़ जाएगा, भाई मुझे देना क्या है, राइट, यू गेट कंफ्यूज, दैट इज कॉल्ड एन इररिलेवेंट नॉइज। सो रिट्रीवल फेलियर्स यहाँ आ सकते हैं। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने इतना ज़्यादा बड़ा डेटा दिया है कि उसने पहली इन्फॉर्मेशन देखी, लास्ट की देखी और बीच की भूल गया, राइट। सो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं प्रैक्टिकली व्हेन यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट अ RAG मॉडल ऑन द एंटरप्राइज स्केल। याद रखिएगा, एंटरप्राइज स्केल का मतलब है कि वो बहुत बड़ा सिस्टम बनता है, आपके एक लैपटॉप पे वो सिस्टम नहीं रन करेगा, तो उसके लिए आपको ये सब चाहिए होता है। अब ये जो जितनी इंफॉर्मेशन हमने सीखी, राइट, तो इसमें एक कलेक्टिवली अगर हम देखें तो ये कैसे चलेगा सिस्टम में, ऊपर वाला जो है दैट इज कॉल्ड अ रैग और द एम्बेडिंग इज व्हाट यू आर टेकिंग। तो आपने डॉक्यूमेंट लिया, राइट, उसकी चंक्स बनाए एंड देन आपने कोई टेक्स्ट टू एम्बेडिंग वाला मॉडल यूज किया, राइट, एंड आपने वो चंक्स को कन्वर्ट कर दिया एम्बेडिंग्स में या नंबर्स में, एंड देन यू सेव्ड इट इनटू अ वेक्टर डेटाबेस, राइट। एंड ये जो मॉडल यूज हो रहा है इसमें, दैट इज कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू एम्बेडिंग, इज कॉल्ड एम्बेडिंग मॉडल। वो जब आप मॉडल सर्च करोगे तो उसका नेचर पता होता है कि ये टेक्स्ट टू इमेज देगा, ये टेक्स्ट टू वीडियो देगा, राइट, ये इमेज टू इमेज देगा, या ये टेक्स्ट टू नंबर्स देगा, राइट, दैट वे। सो ये एक पाइपलाइन होगी आपकी, व्हिच इज कन्वर्टिंग एंड सेविंग द डेटा इनटू वेक्टर डेटाबेस। नाउ यूजर ने क्वेरी फायर करी, नाउ दिस मॉडल व्हिच यू आर सीइंग एज एन एम्बेडिंग मॉडल, ये मॉडल और जो कन्वर्ट कर रहा है आपके डॉक्यूमेंट्स को वेक्टर में, दैट मॉडल हैज टू बी सेम। आप ऐसे नहीं कर सकते एक मॉडल सामने कन्वर्ट किया दूसरे मॉडल से आप रन करवा रहे हो उसको, नहीं। तो क्वेरी जो है अगेन एक वेक्टराइज फॉर्मेट या नंबर्स में कन्वर्ट होगी, देन दैट क्वेरी विल बी सेंड टू योर वेक्टर डेटाबेस। अब वहां पे डिफरेंट डिस्टेंसेस होते हैं, एक होता है कोसाइन डिस्टेंस। कोसाइन डिस्टेंस क्या होता है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का जो डायरेक्शन है वो चीज वो मेजर करता है कि कितनी सिमिलैरिटी है। अगर वेक्टर्स सिमिलर हैं तो दे विल बी नियरली इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं तो वेक्टर डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। वो उनका मैग्नीट्यूड चेक नहीं करता, इट जस्ट चेक्स द डिस्टेंस, राइट। तो वो कितने सिमिलर हैं या कितने डिसिमिलर हैं वो शोकेस करेगा। तो वो जो आपने क्वेरी लिखी, इट विल रन अगेंस्ट योर वेक्टर डेटाबेस एंड इट विल रिट्रीव दैट डॉक्यूमेंट्स विद यू, राइट। डॉक्यूमेंट क्या, वो चंक ऑफ जो डेटा है, राइट, उस कॉन्टेक्स्ट के हाथ से वो आपको डेटा आएगा। यू हैव योर क्वेरी, यू हैव योर डेटा नाउ। तो हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, राइट, कि हमें कॉन्टेक्स्ट देना होता है प्रॉम्प्ट्स का। मोर द बेटर द कॉन्टेक्स्ट, बेटर विल बी द रिस्पॉन्स। सिमिलरली वो कॉन्टेक्स्ट वी आर प्रोवाइडिंग बाय द चंक्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन जो हमने रिट्रीव करी वेक्टर डेटाबेस से, दोनों कंबाइन होते हैं एंड देन इट हिट्स योर एलएलएम। एलएलएम उस जो डेटा आया है उसको चेक करेगा, एक आंसर फॉर्मुलेट करेगा, एंड देन द रिस्पॉन्स विल बी मेजर्ड अगेंस्ट योर डॉक्यूमेंट्स कि बॉस ये डॉक्यूमेंट से ग्राउंडेड है या नहीं है, या फिर से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो नहीं आने लगी। इफ एवरीथिंग गोज वेल, द रिस्पॉन्स इज सेंड बैक टू द यूजर। सो ये जो पूरा पाइपलाइन आर्किटेक्चर जो आप देख रहे हो, ये डीपर लेवल पे, दैट इज हाउ यू क्रिएट अ रैग सिस्टम। रैग सिस्टम इज जस्ट, अब ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऊपर जो चंक करके डेटाबेस में डाले हैं, दोज कैन बी योर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। आप एलएलएम को ट्रेन नहीं कर रहे हो उस वक्त, डॉक्यूमेंट्स आपने रखे हुए हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपने विद योर प्रॉम्प्ट भेज दी एंड यू गॉट द आंसर बैक, राइट। सो ये रैग हुआ इन अ ग्लांस, सारे कंपोनेंट्स को ऐड करके दिस कंप्लीट सिस्टम इज कॉल्ड अ रैग सिस्टम, राइट। अब हम ये भी देख सकते हैं कि एक लेवल और डीपर जाते हैं, राइट, कि हमें ये पता है कि हम जो डेटा को है वो चंक्स में डिवाइड करके स्टोर कर रहे हैं वेक्टर डेटाबेस पे। अब मान लीजिए हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट हैं, 4 डॉक्यूमेंट हैं, या पीडीएफ में मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि आपके पास टेक्स्ट मैटर है, उसमें एक इमेज है, उसमें एक ग्राफ है, उसमें चार्ट्स हैं, उसमें टेबल है, राइट। ये कॉम्प्लेक्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो जब आप प्रोडक्शन लेवल पे या एक एप्लीकेशन को स्केल करते हो एट द एंटरप्राइज लेवल, एंटरप्राइज लेवल इन द सेंस एक बहुत ही बड़े, जैसे फेसबुक हो गई, राइट, ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे आर क्रिएटिंग सच सिस्टम्स, राइट। तो वो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये भी आप एक चीज की इंफॉर्मेशन रख सकते हो, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। तो उसमें क्या होगा, आपके पास मिलियंस एंड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप उसको कैसे चेंज करते हो, आप
सबसे पहले उस पर मेटा डेटा की प्री फिल्टरिंग करते हो। ये क्या होता है? यू रिमेंबर राइट, वेक्टर डेटाबेस हमने देखा था कि आईडी, एम्बेडिंग्स एंड मेटा डेटा हम सेव करते हैं। दिस मेटा डेटा जो हमने सेव किया है उसको हम सीधा सीधा सर्च कर लेते हैं, जैसे लेक्सिकल सर्च होते हैं राइट, कि जैसे आप SQL डेटाबेस में RDBMS में सर्च करते हो कि बॉस गिव मी से एम्प्लॉय नेम जो इस डिपार्टमेंट के हों, इट सर्चेस फॉर दैट डिपार्टमेंट एंड आपके पास आंसर आ जाता है। सिमिलरली आप उसका मेटा डेटा से आप सर्च कर लेते हो कि ये क्या करता है, फिल्टर करना चालू कर रहा है कि आप इतने सारा डॉक्यूमेंट ना देके आपने पहले मेटा डेटा के बेस पे उसको सर्च करके छोटा कर लिया राइट। उस मेटा डेटा का जो आपके पास डॉक्यूमेंट बचे उस पे अब आपने हाइब्रिड सर्च लगाया। हाइब्रिड सर्च क्या होता है, पहले आपने एग्जैक्ट सर्च किया राइट। एक सर्च ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए आपने कलर्स, आपने आपके डॉक्यूमेंट में रेड जो कलर है उसके बारे में मेंशन है राइट। अब यूजर को तो पता नहीं है कि कौन सा करेक्ट इंफॉर्मेशन उसे सेंड करनी है जिससे उसे वो आंसर मिल जाए राइट। तो वो रेड कलर ना लिखे वो कलर के बारे में कि लेट मी नो द कलर राइट, एंड देन इट सर्चेस। हाइब्रिड सर्च क्या होता है, पहले वो एग्जैक्ट मैच निकालता है एंड देन इट विल गो इन फॉर अ वेक्टर सिमिलैरिटी सर्च। हो सकता है कि एग्जैक्ट मैच में वो मैच के डॉक्यूमेंट कुछ आए ना राइट, देन इट गोज फॉर द वेक्टर सर्चेस। वेक्टर सर्च क्या करेगा, सिमिलर चीजें निकाल देगा। तो अगर आपने कलर के बारे में और रेड है तो रेड कलर की सिमिलर मोर है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सट्रैक्ट कर लेगा राइट। तो पहला आपने मेटा डेटा फिल्टरिंग करी, देन हाइब्रिड सर्च करी आपने, उसके बाद आपने क्रॉस कोडर रीरैंकर निकाला। ये रीरैंकर क्या करता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास निकल के आए राइट, उनको रेलेवेंस के हिसाब से फिर से पेयर कर देगा कि ये मोस्ट रेलेवेंट है, लीस्ट रेलेवेंट है। तो इन सब से क्या है, एक फनलिंग काइंड ऑफ आपके कॉन्सेप्ट बन गया इनसाइड रैग राइट, कि डायरेक्टली वेक्टर मतलब कि सर्च निकाल के आपने वेक्टर सर्च किया और डायरेक्टली उठा के आंसर दे दिया। नो, आपने एक फनल की तरह रखा जिससे वो डेटा फिल्टर हो के कम हो जाए, जिससे नॉइस ऑफ दैट सिस्टम रिड्यूसेस राइट। सो इसको आप याद रखिएगा व्हाइल क्रिएशन और व्हाइल टेस्टिंग द रैग एप्लीकेशंस कि दिस प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। ऐसे अगर आप लिखते हो उस कोड को तो सर्वाइवल ऑफ दैट रैग सिस्टम विल बी मच हायर, कि वो आपको एरर्स कम देगा राइट, एंड देन यू विल गेट द कॉन्टेक्स्ट। सो ये पूरा था इन शॉर्ट हाउ रैग वर्क्स। समझ में आपको आ गया कि आप अब आपने क्या है, आप देखोगे कि कॉन्टेक्स्ट आपने दिया, उसको प्रॉम्प्ट दे दिए, कंटेंट दे दिया। सो जो LLM की पहली वो थी राइट, जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम देखी थी कि टाइम फ्रोजन है, तो इस हिसाब से आपने उसको टाइम के बाद का डेटा भी आप दे दोगे। अगर आप अभी करंट फीफा वर्ल्ड कप के बारे में उसको होगा तो उसके बाद वो डेटा नहीं होगा। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू गेट दैट डेटा फॉर LLM। एक डेटा ये हो गया कि आपने फीफा वर्ल्ड कप का आपने डॉक्यूमेंट बनाया, ट्रेनिंग आपने दे दिया, एंड देन यू आर गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन। तो आपने वो इशू जो है वो रिजॉल्व कर लिया। दूसरा इशू क्या था कि जो है उसके पास वो डेटा नहीं होगा राइट। अगर आप पीछे जाओगे इसमें तो दूसरा था कि आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स कैसे उसको एक्सेस होगा राइट। तो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे आपके, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है आप उसे कन्वर्ट कर दो, सेव इट इन द वेक्टर डेटाबेस एंड देन यू स्टार्ट पुलिंग। तो आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को अपने पास ही रखे हो, यू नॉट ट्रेनिंग और रेलेवेंस, आपका डेटा बाहर नहीं जा रहा। एंड देन यू आर कलेक्टिंग दैट इन्फॉर्मेशन एंड LLM इज प्रोसेसिंग इट फॉर यू। एंड देन क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट अगर आपने अच्छे से वो चंक्स ऑफ डेटा निकाल लिया राइट, which is apt, which is required to answer your prompt, तो इससे hallucination भी reduce होगा। So all these three problems we are countering it with the RAG model. So hopefully आपको मजा आया होगा और we'll see in the future videos आगे के LLM, आगे जो AI है वो कैसे ऑपरेट करता है। Thank you very much.